Hello students, we are going to start some basic concepts of chemistry. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और ये कंसेप्ट के लिए इसका यूज हम हर जगह पूरी केमिस्ट्री में करते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम ये क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। उसके बाद सैम्पल करेंगे, उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद बच्चों हम PYQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स नीट्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसका यूज हम हर जगह मतलब इसका करते हैं और ये एक तरह से देखा जाता है पूरी केमिस्ट्री में कहीं कहीं ना बेटा इसका यूज होता है। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द ग्लूकोज C6H12 बेटा O6 के। तो बच्चों इसे हम कैसे करेंगे, ये फार्मूला जो होता है, ये जो है हम इसको अप्लाई करते हैं। फार्मूला मास जो होता है ये होता है, जैसे कि हमने ले लिया मोलिकुलर मास निकालना हुआ, तो हम कैसे करते हैं यहाँ पे मोलिकुलर मास आप जैसे हमने लेना है किसका, ग्लूकोज का, है ना बेटा। तो हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आपने किया भी है इसको। तो बच्चों ये हो जाएगा मोलिकुलर मास आप हम निकालते हैं यहाँ पे ग्लूकोज का। तो ये हो गया बच्चों मोलिकुलर मास आप बच्चों हो गया ये ग्लूकोज, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया C6H12 अब बच्चों O6। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने लेना है 6 इंटू बेटा हमने लेना है 12, ठीक है। 12 लेना है, मान लीजिए हमने ले लिया किसका, कार्बन का। तो 0 पॉइंट मान लीजिए 0 पॉइंट और जो 1 लेते हैं यहाँ पे यूनिट, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लेते हैं कार्बन 12 है तो 1 एटम है यहाँ पे, तो इसका ले लेते हैं 1.008 यूनिट। इसका बच्चों ले लेते हैं यहाँ पे 6 इंटू ले लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 6 इंटू ले लेंगे बच्चों, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे 16.00 यूनिट, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों इसको बेटा हम ऐड कर देते हैं, तो हमने ले लिया 72.066 बेटा, ये हो गया यूनिट, प्लस हो जाएगा बच्चों 12.096 यू। अब बेटा हम यहाँ पे कर सकते हैं ये बच्चों हो गया प्लस हो जाएगा 196, है ना, 196 यूनिट के, ठीक है ना बच्चों। यूनिफाइड मास होता है ना, पढ़ा होगा आपने, AMU को हम कहते हैं। तो ये बच्चों हो गया 180.162, ठीक है ना। ये बेटा हो गया आपका करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरह बच्चों मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं इसका। अगर देखा जाए बच्चों तो हम दूसरी तरह से भी इसे करते हैं, अगर हम कहा जाए तो अब ये मेथड हम 6 इंटू हमने कार्बन के लिए 6 इंटू 12 शॉर्टकट 12 इंटू बेटा हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 और 6 इंटू हो जाएगा बच्चों 16, ठीक है ना। जनरली हम लोग इसी तरह यूज करते हैं। 72 हो गया बच्चों, ये 12 हो गया, ये 96 हो गया, तो टोटल बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 180 के, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिमम जो हम लोग यूज जो कैलकुलेशन में बेटा करते हैं हम इसी को करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर बनवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना बेटा। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कंपाउंड कॉन्टेंट्स 4.07% जो है क्या हाइड्रोजन एंड 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, ठीक है ना बच्चों। बोला इट्स मोलर मास इज कितना दिया है 98.96 ग्राम। तो व्हाट आर द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों हमें निकालना है। चलिए बच्चों हम निकालते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों हम कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है और देखा जाए तो हम कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों कि एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट करते हैं किससे, एक्चुअल वेट अपॉन। चलिए हम तो हमें इसमें क्या निकालना है बच्चों, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए बच्चों तो हम निकालते हैं। सबसे पहले एक हमें चार्ट बनाते हैं। हमने लिया यहाँ बच्चों, हमने ले लिया क्या, यहाँ हमने ले लिया बच्चों एलिमेंट, क्या ले लिया बच्चों, यहाँ हमने लिया एलिमेंट, ठीक है ना बच्चों। यहाँ हमने ले लिया परसेंटेज ऑफ बच्चों, हमने ले लिया ऑफ द बेटा हमने ले लिया यहाँ पे एटम, है ना, ठीक बच्चों। उसके बाद बच्चों हमने क्या ले लिया यहाँ पे एटॉमिक, बेटा ले लिया एटॉमिक मास हमने ले लिया, ठीक है ना। और बच्चों हमने ले लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, इधर ले लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों हमने ले लिया एटम, राइट।
बच्चों इधर ले लिया हमने एटॉमिक रेशियो, क्या ले लिया बेटा हमने, यहाँ ले लिया बच्चों एटॉमिक, बेटा हो गया ये रेशियो, ठीक है ना बच्चों, ये हो गया एटॉमिक रेशियो। अब बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं सब, तो हमने देखिए बेटा कैसे लिया, ये हमने बनाया, इसको हम बेटा कैसे करते हैं, ये राइट है। यहाँ बेटा हमने ले लिया, सबसे पहले बेटा ले लिया हमने कार्बन, उसके बाद बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, क्या ले लिया ये क्लोरीन, है ना, यही है ना, ये देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और बेटा यहाँ पे आपका ये क्लोरीन हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं इसका परसेंटेज ऑफ एटम, देखिए कितना दिया है, सबका दिया है, कंपाउंड कटिंग 4.0%, फिर दिया है 24.20% क्या है, कार्बन है बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बन का लिख लेते हैं 24 पॉइंट कितना दिया है बच्चों 27% के। हाइड्रोजन का कितना दिया है बच्चों, हाइड्रोजन का देखिए दिया है, कार्बन इसका दिया है, कार्बन का हाइड्रोजन कितना दिया बच्चों 4.07, तो यहाँ बेटा दिया है हाइड्रोजन का हमने ले लिया यहाँ पे 4.07, है ना बेटा। और बच्चों क्लोरीन का कितना दिया है 71 पॉइंट बच्चों दिया है 65% का, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं एटॉमिक मास, बेटा इसका होता है 12 होता है बच्चों, इसका 1 होता है, इसका बच्चा होता है 35 पॉइंट बेटा 5 के, राइट। अब आते हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम हम निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए ये दिया है 24 पॉइंट बेटा 27 में हमने क्या किया, यहाँ पे 12 को क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बच्चों आ गया, यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 2.0, क्या आ जाएगा बच्चों 2 के, ये आ गया आपका यहाँ पे 2.0 बेटा 2 के आ गया, यहाँ पे 2.00 बेटा आ गया, यहाँ पे ये कितने क्या आ गया, ये ग्राम है, ठीक है ना बच्चों। अब इसी तरह आते हैं बच्चों यहाँ पे इसको करते हैं डिवाइड, ये हो गया, अब हम करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2.09 को हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे बेटा हम यहाँ पे करते हैं। अब बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पे 4.0, तो बच्चों हमने ले लिया 4.07 ले लिया बेटा। ये देखिए बच्चों 1 है एटॉमिक मास, हमने 1 से यहाँ डिवाइड कर दिया बेटा, तो ये कितना आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया 4.000 बेटा 7 आ गया। इसी तरह बच्चों आ गया 71.65 से हमने कितना कर दिया 35 पॉइंट बेटा 5.57 डिवाइड कर दिया, तो ये बच्चों आ गया 2.0 बेटा 2 आ गया, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हमने लेना है, देखिए यहाँ पे हमने जो लेते हैं सबसे कम रेशियो, यहाँ पे 2.02 से हमने क्या कर दिया बच्चों 2.02 से हमने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया 1 आ गया। 4.07 से हमने क्या किसे डिवाइड कर दिया 2.02 से बेटा हमने कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे ये आ गया आपका 2। यहाँ बच्चों हमने 2.0.2 से यहाँ 2.0.2 से कर दिया क्या बेटा, तो ये बच्चों आ गया 1, है ना। ये देखिए चीज़ें सबसे जो यहाँ पे लोएस्ट आया हुआ है नंबर रहा ना। तो बच्चों अब इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा C1 है, H2 है, और बेटा क्लोरीन 1 है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम इम्पेरिकल फार्मूला, क्या लिखेंगे इम्पेरिकल फार्मूला है, इम्पेरिकल ये बेटा हो गया आपका फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया बच्चों, ये हम लेंगे CH2, ये हमने बेटा ले लिया Cl2, ठीक है ना बच्चों। अब हम आते हैं ज़रा लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ, हम निकालते हैं बेटा। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास, तो बच्चे मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे, है ना। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ हम बेटा क्या कर रहे हैं यहाँ पे मोलर मास निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला जो है हम निकालेंगे सबसे, तो ये बेटा किसके इसका हो जाएगा किसका, ये CH4 का। तो बेटा हम यहाँ CH4 का लेते हैं, तो CH4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 12, ठीक है बच्चों 12 प्लस क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ C और एटॉमिक मास ऑफ Cl, यानी क्लोरीन का निकालते हैं, इसका नहीं बेटा, इसका हमें किसका निकालना है बेटा, हमें सॉरी CH4 ये बेटा हमें निकालना है बेटा हम यहाँ पे निकालते हैं बच्चों, ये हो गया आपका, ये निकालेंगे बेटा
Cl है ना बच्चों। यहाँ हो जाएगा, हमने निकालना है Cl का, इसका बेटा हमें निकालना है क्या, मोलर मास, ठीक है ना बच्चों। तो ये कार्बन का कितना हो जाएगा बेटा, तो ये निकालेंगे बच्चों यहाँ पे, ये हमने निकाल लिया, मान लीजिए CH2 है, ये बेटा Cl है, तो ये बच्चा हो जाएगा 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का बेटा 2 एटम है तो 2 × 1 होगा, और क्लोरीन बच्चों हो जाएगा 35 पॉइंट बेटा 5 के, तो ये हो जाएगा बच्चों 49.5 के ग्राम के, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर मास, एन क्या होता है यहाँ पे, एन जो होता है बच्चों हम निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास फार्मूला होता है ये, एन होता है मॉलिक्यूलर बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, एन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, मॉलिक्यूलर मास है ना बेटा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल बेटा हो गया ये आपका ये फार्मूला मास है ना बेटा। मॉलिक्यूलर मास अपान हो गया बेटा एम्पिरिकल फार्मूला मास है ना बच्चों। तो अब बच्चों ये कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 98.6, कितना दिया बेटा ये देखिए 98.96 ग्राम दिया है मोलर मास। तो यहाँ बच्चों हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 90.96 बाई क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा कितना हो जाएगा 49.5 के, तो ये बच्चों 2 आ गया, तो बच्चों n की वैल्यू 2 आ गई, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये आप जानते ही हैं, तो ये बच्चों होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल बेटा क्या होता है ये बच्चों होता है फार्मूला, यानी हम कह सकते हैं 2 इंटू बच्चों हो जाएगा CH2, ये हो गया बच्चों Cl, तो इसका मतलब बेटा हो गया यहाँ पे C2, ये बच्चों हो गया H4, ये हो गया बच्चों Cl2, ये आपका बेटा आंसर, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वाटर, कैलकुलेट द वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर ग्राम है ना बेटा, कैलकुलेट द वाटर अमाउंट ऑफ क्या दिया है ग्राम प्रोड्यूस बाय कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम किसके बेटा, मेथेन के, है ना बच्चों। तो इस क्वेश्चन का बेटा आगे हम करते हैं। तो बच्चों ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर ग्राम प्रोड्यूस बाय द कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन, है ना बच्चों। तो ये बेटा आपका हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे दिया है जिसे ये CH4 है ना बच्चों, सॉल्व करते हैं, ये मेथेन है, ये कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन। तो बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया O2 ले लिया, ये बच्चों हो गया CO2, ये बच्चों हो गया आपका बेटा हो गया ये 2H2O, यानी H2O हम इसको बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे 2O2, तो ये बच्चों हो गया 1 मोल के, ये भी बच्चों हो गया 2 मोल के, ये बेटा हो गया 1 मोल के, और ये बच्चों हो गया 2 मोल के, है ना। अब बच्चों हम यहाँ पे 1 मोल क्या होता है हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल इज इक्वल टू होगा मोलर बेटा मास के, मोलर मास के, यानी 1 मोल और 2 मोल, 1 मोल मेथेन 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल मेथेन और 2 मोल ऑक्सीजन से बच्चों मिलके हमें क्या मिलता है, बनता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है बच्चों। तो ज़रा हम इसका मोलर मास बेटा निकालते हैं। तो बच्चों मोलर मास ऑफ मेथेन का क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे मोलर मास ऑफ मेथेन, ये हो जाएगा बच्चों 12 + 4 × 1, ये हो जाएगा बेटा आपका 16 ग्राम, ठीक है पर मोल के, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बेटा मोलर मास हम इसका निकाल लेते हैं वाटर का, तो हम मोलर मास ऑफ हमने वाटर का निकाला, तो ये बच्चों हो जाएगा सीधे सीधे 2 × 1 + 16 है ना बेटा, 2 + 1 × 16, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 18 ग्राम के, 18 ग्राम बेटा क्या हो जाएगा पर मोल के, है ना बच्चों। तो 1 मोल ऑफ H2 क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, हम 1 मोल ऑफ H2 बेटा हम यहाँ पर ले लेंगे 18 ग्राम बेटा कर लेंगे बच्चों पर मोल के, तो 2 मोल आप पे हम क्या ले लेंगे बच्ची, देखिए बच्चों यहाँ पे अब 2 मोल हमने H2 यहाँ पे लिया, तो 2 मोल H2 कैसे हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 2 × 18, तो ये बच्चों आ जाएगा 36 ग्राम आपका बेटा मोल, ठीक है, यानी 16 ग्राम मोल ऑफ मेथेन प्रोड्यूस होगा कितने में, ये हम कह सकते हैं 16 ग्राम
पर मोल बेटा आप CH4 यानी मीथेन जो होगा ये प्रोड्यूस होगा कितने में, आप देख लीजिए 36 ग्राम ऑफ बेटा वाटर में, 36 ग्राम पर मोल बेटा ऑफ वाटर। ठीक है ना बच्चों, तो ये बेटा आपका ये हो गया आपका ये आंसर। ठीक है बेटा, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 1.4 पे। क्वेश्चन नंबर 1.4 क्या कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबस्टन। चलिए बच्चों इसे भी कर लेते हैं जल्दी से। ये बेटा है आपका क्वेश्चन सॉल्व हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये बेटा है CH4 हमने ले लिया यहाँ पे। ये बच्चों हो गया 2O2 हमने पहले ही बैलेंस कर दिया इक्वेशन को। CO2 लिया बच्चों, यहाँ पे हम ले लेंगे 2H2। ठीक है ना बेटा, तो ये बच्चों हो गया 1 मोल के, ये बच्चों हो गया 2 मोल के, और ये हो गया बच्चों 1 मोल के, और ये हो गया बच्चों 2 मोल के, है ना बेटा। तो 1 मोल मॉलिक्यूलर मास यूनिटरी मेथड से हम करेंगे तो ये 1 मोल इज इक्वल टू क्या आता है आपका मोलर मास, है ना, मोलर मास है बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पे कहने कि 1 मोल मेथेन है और 2 मोल ऑक्सीजन से मिलके क्या होता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल क्या बनता है हमें वाटर, है ना बच्चों। तो मोलर मास ऑफ CO2 हम निकालेंगे, तो यहाँ मोलर मास ऑफ जो है बच्चों CO2 जो मोलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 12 हो जाएगा कार्बन का प्लस 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा बच्चों 44 ग्राम के। अब बच्चों ये कह रहा है कि 44 ग्राम जो यूनिटरी मीटर लगाएंगे 44 ग्राम आप CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है किससे, प्रोड्यूस बाय हम कह सकते हैं बच्चों CH4 किसके 1 मोल के, है ना बेटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 22 ग्राम आप निकाल देंगे, 22 ग्राम आप CO2 प्रोड्यूस किससे होगा, प्रोड्यूस होगा यहाँ पे हम निकालेंगे CH4 प्रोड्यूस बाई कि CH4, ये बेटा है ना यहाँ पे 22 ग्राम हमें देखिए निकालना है, प्रोड्यूस हो रहा है ये 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबस्टन। तो यहाँ हमने ले लिया, यही लिया हमने कि 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाई CH4, तो बेटा सीधे हो जाएगा बच्चों 1 मोल बेटा अपन 44 हो गया बच्चों, 44 ग्राम अपन बेटा ये 22 ग्राम दिया ही है आपका, तो बच्चों ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 22 या ये हो जाएगा, यानी 22 से 44 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, तो बच्चों आ जाएगा 1.2, यानी हो जाएगा बेटा 0 पॉइंट बेटा हो जाएगा 0.4 एंड 0.5 मोल। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0 पॉइंट बेटा ये 5 मोल, है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हम बेटा आते हैं 1.5 बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1.5 क्या कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बेटा कर रहा है कि ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये कर रहा है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस है, 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्स किसके साथ मिक्स किया गया, प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 इज फॉर्म, तो हमें पता करना है कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। ये बच्चों ये क्या कर रहा है, अब इसे और भी करना है आइडेंटिफाई, बेटा ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई बेटा एक क्वेश्चन है ये है द लिमिटिंग रिएजेंट, द बच्चों हम कह सकते हैं ये है द क्वेश्चन में है ये लिमिटिंग बच्चों रिएजेंट, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ इन द बच्चों ये क्वेश्चन में है, हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ NH3, प्रोडक्शन ऑफ बच्चों का रहा है NH3, हम कहेंगे बच्चों दिस सिचुएशन, दिस बच्चों हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा सिचुएशन। ठीक है ना बच्चों।